गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं दादर के सिद्धि विनायक मंदिर में। तो अभी बज रहे सुबह के 8 बज के गए। तो गाइस, अभी हम सिद्धि विनायक मंदिर जा रहे हैं। तो 8 बज के गए, 8:30 बजे हमारे घर पे पानी आता है। तो मम्मी सोच रही है कि चलो फिर पानी भर के ही चलते हैं। तो अभी हम जाएंगे, फिर स्टेशन पर निकलेंगे। स्टेशन से फिर हम दादर से टिकट लेंगे, रिटर्न वगैरह जो भी है टिकट लेके, फिर उसके बाद हम जाएंगे। और हम लोग तैयार हो चुके हैं। और मम्मी है अभी बर्तन मांज रही है, सुबह सुबह चाय पिए। इधर देखो, मम्मी ने ये ब्लाउज़ कल रात में 8 बजे सिलना चालू की थी एंड इतने इजी वे में मम्मी ने सिल दिया कि हो भी गया एकदम से। तो ये है मम्मी का पूरा लुक। दिखनी अभी जब दिखेंगे तो। और वो रहा अमित, ये है इसका लुक। और ये मेरा। तो अब हम मिलते हैं आपको स्टेशन पे निकलते वक्त। और हाँ गाइस, आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया है, तो माना जाता है कि सोना लेने से कुछ होता है। मम्मी से पूछ लेना अभी। तो आज हम सोना भी लेने वाले हैं मेरे कान में, जो कि मैं गलती से घूम गया था। तो मम्मी बोली कि आज हम इयररिंग्स भी लेंगे सोने की। तो ये देखो, बोली थी ना, देखो इधर ऐसे शौक करके देख रहे हो, लोगी ना। मेरा दिल नहीं तोड़ा, देखा लोगी ना। देखो, दिस इज माई लुक एंड माई हेयर स्टाइल। आज मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज की है पहली बार। पतले बाल है ना, इसलिए बन बांध लेती हूँ। और मेरा मेकअप कैसा लगा? इयररिंग नहीं पहना मैंने अभी तक। इधर से उठाएंगी ये। तो मम्मी यहाँ पर रंगोली बना दी है, अब दिया जला रही है। तो हम रिक्शे में बैठ के स्टेशन के लिए निकल गए थे। मैं उधर बकबक करे जा रही थी। मैंने ईयरफोन एक्चुअली लगाया हुआ था और मैं बकबक कर रही थी और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। मैं एक्चुअली ये बोल रही थी कि जब हमें जाना था रिक्शे से तो रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, बस से जाना था बस भी नहीं मिलती है। तो हम विरार स्टेशन पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हमने लिफ्ट लेके नीचे आए और मम्मी ने टिकट लिया हमारे लिए। 90 रुपीज़ की पड़ी। और फिर अचानक से सारे अंकल लोग उधर से इधर आने लगे थे। फिर हमें दादर की ट्रेन मिली। ट्रेन मिलने के बाद हम 1-1.5 घंटे बाद दादर स्टेशन पहुंच गए। वहाँ से हम रास्ता पूछ के आगे चले गए थे। तो हम चल के जा रहे थे। तो अमित हमें गूगल मैप के सहारे गाइड कर रहा था। तो हम आधे घंटे में सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच गए थे। तो वहाँ पर हमने चप्पल उतारी एंड मम्मी ने टोकरी में सामान लिया। तो गैस करिए आप, इतने से सामान का कितना पैसा हो सकता है। हम लोग सब जूता निकाल के वहाँ पर साइड में रखे थे। फिर हम अंदर गए एंड वहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ी लाइन थी एंड हम कंफ्यूज हो चुके थे कि हमें जाना किधर से। तो हम एक्चुअली घूम रहे थे। फिर जाके हम लोग ऐसा 100 रुपये वाली लाइन थी दर्शन का, तो हम वहाँ पर जाके खड़े हुए एंड अंदर जाने के बाद हम एग्जैक्टली 10-15-20 मिनट में हम लोग ने गणेश जी का दर्शन किया। एंड अंदर जाते ही इतना अच्छा लगने लगा था, इतना पॉजिटिविटी था ना कि क्या ही बता सकते हैं। तो हम यहाँ लाइन में खड़े थे एंड मैं ये सब वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइन है। एंड ये देखिए, तो गाइज़, अच्छे से अगर आपको देखना है तो आप हमारे मिनी ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। मैंने अपलोड करूँगी। तो हम अचानक से रिलायंस पहुँच चुके थे एंड वहाँ से हम ढेर सारी, मतलब बहुत बड़ा रिलायंस था, तो हम वहाँ पर देख रहे थे। तो वहाँ पर एक आंटी थी जो सीरम का ऐड लेके मम्मी को सुपारी दे रही थी। मम्मी ने ट्राई भी कर रही थी एंड वो थोड़ा सा अजीब ही था। तो वहाँ पर मम्मी सुपारी लेके आ गई, लेकिन मम्मी ने वहाँ से कुछ नहीं लिया, मतलब वो आंटी का। फिर हम घूम रहे थे रिलायंस में। हमने नीचे ऊपर जाके बास्केट लेके आए एंड गाइस, ये रिलायंस बहुत ही सही था, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। हम लोग ने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज
टाइम हो रहा था हमारे जाने का घर पे, क्योंकि शाम को ट्रेन में भीड़ हो जाती है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सब ने ले लिया हमने सामान। हम आपको घर पे जाके बताएंगे कि हमने क्या क्या लिया। तो हम वहाँ से निकल गए थे कुछ खाने के लिए। सबसे पहले हम एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ पर पूरा का पूरा नॉनवेज था। एंड ऑफ कोर्स हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर जाके आए हैं, तो हम नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो हम वहाँ पर आए थे, अंकल ने ग्लास वगैरह सब रख दिया था। पर यहाँ पर सारी आप देख सकते हैं जैसे कि कोस्टल में पूरा पूरा का पूरा सी फूड था। सी फूड, फिर ये क्या पता नहीं क्या चिकन विकन था, तो बस वही था। एंड वेज में थाली थी, आप देख सकते हो वहाँ पर वेज थाली थी जिसमें जो हम लोग रेगुलर खाते हैं वही सब था। एंड दाल खिचड़ी थी। तो हम वहाँ से निकल गए एंड आप देख सकते हो सिर्फ वेज थाली थी। फिर हम वहाँ से निकल गए, एक मंदिर था वहाँ पर, तो हम वहाँ पर दर्शन किए। एंड हम एक रेस्टोरेंट में आए जहाँ पर हमने ऑर्डर किया था मिसल पाव एंड पनीर बिरयानी, जो कि हमको कितने में पड़ी थी, 200 का ऐसा कुछ पड़ा था। हाँ, अरे हाँ, ये पता है एटीएम भी नहीं ली हूँ मैं, वो पता है हमें भाड़ा भी बचेगा नहीं, कैसे जाएंगे हम। अच्छा आ गया। तो गाइज़ हमारी यहाँ पर सीक्रेट डिस्कशन चल रही थी, यही इसी बीच में अंकल मिसल पाव लेके आ गए थे। एंड मिसल बहुत ही कम था, 60 रुपये का था वो। एंड दो पाव थे जिसमें मिसल बहुत ही कम था। ओवरऑल टेस्ट अच्छा था लेकिन क्वांटिटी बहुत कम थी एंड पैसे भी बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोग ने ट्राई किया मिसल पाव, तो अच्छा लगा हमें। एंड मम्मी ने इसको कितना रेट किया था याद नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। नम नम, अच्छा लगा मम्मी को। अमित भी खाने वाला है, नम नम नम। मैं भी खा रही हूँ, तोड़ नहीं पा रही थी एक्चुअली, वही कैमरा पकड़ी हुई थी, कोई मेरा मदद नहीं करता है, मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं करता है। तो गाइज़ इसके बाद हम पनीर बिरयानी आ चुकी थी हमारी, जहाँ पर पनीर हमें दिख ही नहीं रहा था, तो हम खोद के पनीर निकाल रहे थे। एंड 6 पनीर निकला नीचे से। एंड मसाले भी कम थे, लाइक ये टेस्ट अच्छा ही था, बस रायते के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसे प्लेन राइस लग रहा था। तो रायते के साथ हमने खाया है तो ठीक ही था। इसका प्राइस आई गेस 120 की 30 कुछ था ऐसे ही। तो हमने खाया एंड ठीक था, क्वांटिटी इसकी भी बहुत कम थी 130 के प्राइस के हिसाब से। एंड मम्मी को भी ठीक ही लगा था, मुझे भी अच्छा ही लगा, ऐसा कोई बुरा नहीं था। एंड पनीर भी सॉफ्ट था एंड डिलीशियस था पनीर। फिर उसके बाद हमने पे किया अंकल को कैश से, क्योंकि वहाँ पर कुछ QR कोड वगैरह था नहीं और मम्मी के पास फ़ोन में ही पैसे पड़े रहते। तो वहाँ से मम्मी ने पैसे लिया बचे हुए। फिर उसके बाद हम बाहर निकल गए स्टेशन जाने के लिए। फिर जब हम लोग स्टेशन जा रहे थे तो वहाँ से हम वापस से रास्ता भटक गए थे। तो यहाँ पर एक चर्च था, मैंने उसको रिकॉर्ड किया। स्टेशन पहुँचने के बाद हमने लस्सी पिया, जो कि खट्टा मीठा दोनों था। फिर हम पहुँच गए थे स्टेशन और हमने पकड़ ली थी ट्रेन जिसमें भीड़ थी बहुत। फिर हम विरार स्टेशन भी पहुँच गए थे, वही 1-1.5 घंटे का सफ़र। फिर हम जब पहुँचे तो मम्मी दिया ली, जो कि मम्मी जलाना ही भूल गई थी। फिर हम वहाँ से रुई ले रहे थे, बिकॉज़ अक्षय तृतीया का दिन था एंड रुई लेना अच्छा रहता है। एंड मम्मी ने बुक्स भी लिया था, जो कि हम घर पे जाके आपको बताएंगे कि मम्मी ने कितना बुक्स लिया, क्या क्या लिया। तो हम लोग रिक्शे में बैठ चुके थे एंड वहाँ से भी हमको कितना तो पैसा देना पड़ा था भाड़े का। तो गाइज़ हमने जो लिया है वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तो गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना, जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।